दोस्तों, अयोध्या की वो सर्द रात आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। दीपावली के बाद का पहला मंगलवार था। पूरा शहर रामनगरी की रौनक में डूबा हुआ था। मंदिरों से आती आरती की धुनें, गलियों में मिठाइयों की खुशबू और दूर कहीं से उठती भजनों की मधुर आवाज। उसी रात रामकोट की एक तंग गली में एक काली सरकारी इनोवा आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और बाहर उतरी आईपीएस काव्या मेहता। कई सालों बाद वो अयोध्या लौटी थीं, लेकिन रामलला के दर्शन के लिए नहीं। वो अपने दिल के उस कोने को ढूंढने आई थीं जिसे उन्होंने 11 साल पहले खुद ही बंद कर दिया था। कोहरा इतना घना था कि सड़क तक दिखाई नहीं दे रही थी। काव्या ने सोचा पैदल चलना मुश्किल होगा। तभी उनकी नज़र एक पुराने ठेले पर पड़ी। ठेला खींचने वाला आदमी करीब 50 साल का लग रहा था। कंधे झुके हुए, बाल सफ़ेद, लेकिन कद में एक अजीब सी शान। काव्या ने हाथ दिखाया। काव्या, भैया, राम मंदिर तक ठेला चलाओगे? वो बिना कुछ कहे ठेला मोड़ता है। ठेले वाला, बैठ जाइए मैडम। काव्या ठेले पर बैठ जाती हैं। ठेला धीरे धीरे आगे बढ़ता है। पहले कुछ मिनट पूरी खामोशी, फिर काव्या खुद बात शुरू करती हैं। काव्या, भैया, रोज यहीं ठेला लगाते हो? ठेले वाला, हाँ मैडम, 7-8 साल हो गए। आवाज में न शिकायत थी न कड़वाहट, बस सालों की थकान। काव्या को कुछ अजीब लगा। ये आवाज जैसे किसी बहुत पुरानी याद से जुड़ी हो। दिल में हल्की सी कंपी हुई। रास्ते में भीड़ बढ़ गई। ठेला रुक गया। ठेले वाला, मैडम, थोड़ा आगे पैदल चलना पड़ेगा। काव्या उतरती हैं, कुछ कदम चलकर पीछे मुड़ती हैं और पहली बार उस आदमी का चेहरा ठीक से देखती हैं। झुर्रियों से भरा चेहरा, दाढ़ी में सफ़ेदी, लेकिन वो आंखें वहीं थीं जिनमें कभी काव्या की पूरी दुनिया बसती थी। दिल इतनी तेज धड़का कि सांस रुक गई। नहीं, ये मुमकिन नहीं, काव्या खुद से कहती हैं। इतने सालों में इंसान बदल जाता है, शायद भ्रम है। वो फिर ठेले पर बैठ जाती हैं, लेकिन मन में तूफान चल रहा था। कुछ देर बाद काव्या धीमे से पूछती हैं, काव्या, भैया, तुम्हारा नाम क्या है? ठेला रुक जाता है। वो कुछ पल चुप रहता है, जैसे नाम बोलने से भी डर लग रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में, अर्जुन, अर्जुन मेहता। नाम सुनते ही काव्या के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। वही नाम जिसे उन्होंने 11 साल पहले अपने सीने में जिंदा दफना दिया था। किसी तरह खुद को संभालते हुए, काव्या, पहले कहाँ रहते थे? अर्जुन, लखनऊ, अब यहीं हूं। हर जवाब छोटा, लेकिन हर शब्द के पीछे एक अधूरी दर्द भरी कहानी। अब काव्या को यकीन हो चुका था, ये इत्तेफाक नहीं था, ये वही अर्जुन था, उनका पति। राम मंदिर के पास ठेला रुकता है। अर्जुन, मैडम, मंदिर आ गया। काव्या उतरते वक्त उसे एकटक देखती रहती हैं। किराया देते हुए, यहां अकेले हो? अर्जुन, हाँ मैडम, अकेला ही हूं। काव्या बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन तभी आरती की घंटियां तेज हो जाती हैं। भीड़ आगे बढ़ जाती है। अर्जुन, मैडम, मैं चलता हूं। और वो ठेला खींचते हुए गली में गायब हो जाता है। काव्या वहीं खड़ी रह जाती हैं। आज उनका मन दर्शन में नहीं था, मन उस ठेले के पीछे भाग रहा था। दर्शन के बाद वो मंदिर के एक कोने में बैठ जाती हैं। सवालों का सैलाब। अगर ये वही अर्जुन है तो यहां कैसे? इतने साल कहाँ रहा? मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? और सबसे बड़ा सवाल, मुझे छोड़कर गया क्यों? काव्या अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाती हैं। उस ठेले वाले को ढूंढो, चुपचाप ले आओ। अर्जुन पास ही एक पुराने पीपल के नीचे मिला। जब बुलाया गया तो वो घबरा गया। अर्जुन, मैडम, कोई शिकायत हो गई क्या? काव्या पहली बार बहुत नर्म आवाज में, नहीं अर्जुन, बस तुमसे बात करनी है। दोनों पास की सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं। लंबी खामोशी। फिर, काव्या, यहां कब से हो? अर्जुन, 11 साल। मैडम। ठीक वही वक्त जब अर्जुन उनकी जिंदगी से गायब हुआ था। काव्या की आंखें भर आती हैं। काव्या, भाग क्यों गए थे? अर्जुन पत्थर बन जाता है। अर्जुन, मैं भागा नहीं था, मुझे भगाया गया था। और फिर वो 11 साल पुरानी साजिश एक एक करके खोल देता है। ड्रग माफिया, फर्जी केस, नकली वीडियो, धमकियां और सबसे चौंकाने वाले नाम, विक्रम सिंह चौहान, एसपी रणवीर यादव और काव्या का अपना पीए रोहन तिवारी। अर्जुन का एक ही डर था, अगर मैं पास रहा तो काव्या की वर्दी खतरे में पड़ जाएगी। उसने सब कुछ छोड़ दिया, नाम, पहचान, घर, और अयोध्या आ गया। यहां किसी ने सवाल नहीं किया, बस कहा, मेहनत करो, राम जी देख रहे हैं। काव्या अर्जुन का हाथ थाम लेती हैं। काव्या, अब चुप रहने का वक्त खत्म, अब इंसाफ होगा। और फिर शुरू होती है एक नई लड़ाई। फाइलें खुलती हैं, सबूत जुड़ते हैं। रोहन तिवारी गिरफ्तार, विक्रम सिंह चौहान पर छापे।
और अंत में रणवीर यादव भी कानून के शिकंजे में। अदालत में फैसला आता है, उम्र कैद, संपत्ति जब्त। कोर्ट के बाहर काव्या कहती हैं, आज सिर्फ एक इंसान का नहीं, पूरे सिस्टम का इंसाफ हुआ है।